नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी और सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश भर में मनाया गया धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस। राजधानी में आयोजित हुए कई कार्यक्रम। प्रदेश की दोनों बड़ी सियासी पार्टियों ने फहराया बड़ी चौपड़ पर तिरंगा। पहले कांग्रेस तो बाद में भाजपा ने लहराया झंडा। और जयपुर पुलिस महकमे के जवानों को दिखाई जाएगी सिंघम रिटर्न्स। कार्यशैली प्रभावशाली होगी तो बुक होंगे टिकट। और अब खबरें विस्तार से। राजधानी जयपुर में शुक्रवार को स्वाधीनता दिवस धूमधाम से मनाया गया। जिला स्तरीय स्वाधीनता समारोह चौगान स्टेडियम में हुआ। शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण करने के पश्चात मार्च पास्ट की सलामी ली। बैंड वादन की प्रस्तुति के बाद अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रथम बचनेश कुमार अग्रवाल ने राज्यपाल के भाषण का वाचन किया। इसके बाद मुख्य अतिथि कालीचरण सराफ ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। तत्पश्चात विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने व्यायाम प्रदर्शन तथा स्कूली छात्राओं ने सामूहिक नृत्य पेश किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री ने अमर जवान ज्योति स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री के सचिव तन्मय कुमार ने सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री निवास पर झंडारोहण किया। तन्मय कुमार को आरएसी की 4th बटालियन के कंपनी कमांडर जोगेंद्र सिंह के नेतृत्व में आरएसी के जवानों की टुकड़ी ने सलामी दी। इसके अलावा संभागीय आयुक्त डॉक्टर मनजीत सिंह ने मिनी सचिवालय, जिला कलेक्टर कृष्ण कुणाल ने जिला कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण किया। पंत कृषि भवन में स्वाधीनता दिवस धूमधाम से मनाया गया। उद्यान विभाग के निदेशक धर्मेंद्र भटनागर ने यहां ध्वजारोहण किया। स्वाधीनता दिवस पर नगर निगम मुख्यालय में महापौर ज्योति खंडेलवाल, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय पर सीएमडी भास्कर ए सावंत, पिंक सिटी प्रेस क्लब में अध्यक्ष राधा रमन शर्मा, राजस्थान श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश कार्यालय में वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण चंद छाबड़ा, इश मधु तलवार व प्रदेशाध्यक्ष हरीश गुप्ता ने झंडारोहण किया। अन्य सभी से भी आग्रह करना चाहते हैं कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। समय हुआ चला जा रहा है आज के इस राष्ट्र पर्व का सुंदर कार्यक्रम शुरू करने का। और बढ़ रहे हैं हमारे ये जवान परेड कमांडर के साथ। यातायात पुलिस के बाद तीसरे नंबर पर है राजस्थान पुलिस जयपुर टूर्नामेंट, जिस टुकड़ी में नेतृत्व कर रहे हैं श्री भरत लाल सब इंस्पेक्टर और गार्ड कमांडर वीरेंद्र सिंह राठौर के साथ होमगार्ड महिलाएं कदम से कदम मिलाते गार्ड कमांडर ममता शेखावत के साथ, और उसके पीछे अपनी अलग तरह की ब्रिगेडियर कमांडर सत्येंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में महिला और पुरुषों की टुकड़ी तत्पश्चात बड़े सुंदर तरीके से अपने जोश और उत्साह को बता रहे हैं उनके नेतृत्व में, और गाइड्स की टुकड़ी रिंकी चौहान के नेतृत्व। और उन्हीं के पीछे चल रहा है हमारा सेंट एंजेला सोफिया गर्ल्स स्कूल। सेंट एंजेला सोफिया गर्ल्स स्कूल की ये छात्राएं कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते हुए अपने मंजिल की ओर बढ़ते हुए, और उसका नेतृत्व कर रहे हैं कुमारी विदुषी पारिक,
उनके पीछे है आखिर में एमटीडी स्कूल की टुकड़ी कौशिकी शुक्ला के देखिए, हमें बहुत ही प्रसन्नता हो रही है अपनी शक्ति और सामर्थ्य का परिचय देने के कि देश के 68वें स्वतंत्रता दिवस के इस मुबारक मौके पर हम लोग सब मिल रहे हैं। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों को और जयपुर के नागरिकों को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि आने वाला साल हम सब के लिए बहुत ही समृद्धशाली हो और हम निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर हों। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजस्थान विधानसभा में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने झंडारोहण किया, साथ ही अपना उद्बोधन भी दिया। इस मौके पर विधानसभा के 13 कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। उप सचिव तौफिक हुसैन हाशमी, सहायक सचिव प्रकाश सैनी सहित उत्कृष्ट कार्य के लिए इन लोगों को सम्मानित किया गया। अध्यक्ष मेघवाल ने इस मौके पर सभी प्रदेशवासियों को अपनी जिम्मेदारी निभाने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी झंडारोहण किया गया, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने झंडारोहण किया। इस मौके पर राष्ट्रभक्ति के गीत भी गाए गए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर पूरे देशवासियों को, पूरे राजस्थान प्रदेशवासियों को मैं मेरी तरफ से, मेरे भारतीय जनता पार्टी के परिवार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज के दिन नमन करना चाहता हूं उन शहीदों को जिनके बलिदान से, जिनकी शहादत से इस देश को आजादी मिली। नमन करना चाहता हूं उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिनके भरसक प्रयास से इस देश को आजादी मिली। और नमन करना चाहता हूं मेरे देश के किसानों को, मेरे देश के श्रमिकों को, मेरे देश के बुद्धिजीवियों को, जिन्होंने इस देश के विकास में अपनी पूर्ण रूपेण भूमिका निभाई। इधर राजस्थान विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्पोर्ट्स बोर्ड स्थित खेल स्टेडियम पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही समारोह में एनसीसी, एनएसएस और स्पोर्ट्स टीम द्वारा मार्च पास्ट किया गया। कार्यालय में कुलपति ने विश्वविद्यालय में उल्लेखनीय सेवाएं देने के लिए सहायक कुलसचिव जीएस बुनकर और राजेंद्र शर्मा सहित 22 कर्मियों को इस अवसर पर सम्मानित किया। इधर पिंक सिटी प्रेस क्लब में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया गया। क्लब के अध्यक्ष राधा रमन शर्मा ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर क्लब के पदाधिकारी और वरिष्ठ पत्रकार सदस्य मौजूद रहे। क्लब के अध्यक्ष ने सभी पत्रकारों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान प्रेस क्लब में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। 68वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीसीसी में स्वतंत्रता सेनानियों का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर सचिन पायलट ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि देश के लिए शहादत देने वाले और स्वतंत्रता आंदोलन में संघर्ष करने वाले सभी वीरों को नमन करता हूं। पायलट ने इस अवसर पर सभी स्वतंत्रता सेनानियों की दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की और प्रतिबद्धता जाहिर की कि कांग्रेस जन स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिजनों के सहयोग हेतु तत्पर रहेंगे। कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी बाबूलाल सैनी, युक्तराम व्यास, रामूजी सैनी, शोभाराम गहरवार सहित कई लोगों का शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। इधर स्कूलों में भी स्वतंत्रता दिवस हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया और बच्चों ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस मौके पर वैशाली नगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर में स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम रखा गया।
वृक्षारोपण का कार्यक्रम सर्वश्रेष्ठ संस्थान के तत्वाधान में आयोजित किया गया। संस्थान की अध्यक्षा प्रियंका कौशिक ने बताया कि देश को राजनीतिक तौर पर तो आज़ादी मिल गई, लेकिन फिर भी इसमें प्रदूषण व्याप्त है। इसी प्रदूषण को दूर करने के लिए संस्थान ने स्वतंत्रता दिवस के दिन को वृक्षारोपण के लिए चुना है, जिससे कि हमारे आसपास मौजूद वातावरण से पॉल्यूशन को दूर किया जा सके। इस मौके पर मेधावी व उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। आज हमने आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में 15 अगस्त के दिन पौधारोपण और स्वतंत्रता दिवस दोनों एक साथ मनाए। स्वतंत्रता दिवस के दिन ही हमने आज इस पौधारोपण के कार्यक्रम का चयन किया, क्योंकि हमें राजनीतिक दास्ता से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन उसमें प्रदूषण अभी भी व्याप्त है। तो उस प्रदूषण को दूर करने के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों सहित हम पर्यावरणीय प्रदूषण भी दूर कर पाए, ये आज हमारा प्रयास है। इसीलिए हमने आज का इस पवित्र दिन को चुना। और इस दिन श्रीमती राखी राठौड़ और जो डॉक्टर चित्तौड़ा जी हैं वो यहाँ पर आए, और श्याम सुंदर डागा जी ने भी इसमें शिरकत की। अन्य बच्चों के साथ में अन्य लोगों ने बहुत उत्साहपूर्वक पौधारोपण किया। शहर के बड़ी चौपट पर हर बार की तरह इस बार भी पारंपरिक अंदाज में दोनों ही सियासी पार्टियों ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया। हालांकि इस बार पहले की परंपरा के उलट राज्य की विपक्ष की पार्टी ने बड़ी चौपट पर पहले झंडा फहराया। यहां विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने झंडारोहण किया। इस मौके पर पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान के अलावा प्रदेश कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। रामेश्वर डूडी और सचिन पायलट ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए राजस्थान के विकास की कामना की। वहीं प्रदेशवासियों को एकता और भाईचारे के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलने की अपील की। आपको बता दें कि आमतौर पर जो पार्टी सत्ता में रहती है वो बड़ी चौपट पर पहले झंडारोहण करती है, लेकिन इस बार विपक्ष में रहने वाली कांग्रेस पार्टी ने पहले झंडारोहण किया है। इस शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों को बहुत ही हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज ये 68वां स्वतंत्रता दिवस हमने जो है पूरे हर्षोल्लास के साथ में मनाया। हर साल की भांति है आज बड़ी चौखट पे जो है हमारे अध्यक्ष सचिन जी पायलट और हम सारों ने मिलकर और झंडारोहण किया। मैं इस मौके पर जो है सभी प्रदेशवासियों को धन्यवाद देते हुए मैं यही जो कामना करता हूँ कि आने वाला समय हमारे लिए अच्छा हो, हम भाईचारे के साथ में रहें, क्योंकि ये बहुत ही अहम दिन है। और इस अहम दिन पे जो हमारे युवा साथियों को भी संकल्प लेना चाहिए कि हमारे युवा साथियों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, उन साथियों को जिम्मेवारी जो बेखूबी निभाना चाहिए, क्योंकि देश की आज़ादी में हमारे चाहे युवा हो, चाहे वर्ग हो, चाहे महिला हो, उन सब ने एकजुट होकर कंधे से कंधा मिला के और बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई लड़ने के बाद में देश को आज़ाद करवाया। और आज देश आज़ाद है तो स्वतंत्रता और एक स्वस्थ वातावरण में जो है हम जीवन यापन कर रहे हैं। सब उनकी देन है। शहीदों की नमन करता हूं कि उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। तो आज जो है दोबारा प्रदेशवासियों को बहुत ही हार्दिक बधाई देते हुए उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और आने वाले समय में राजस्थान जो है विकास की प्रगति पे आगे जाएगा। हम सब एक हैं, क्योंकि ये कहावत है कि अनेकता में एकता। तो प्रदेश में भी जो है अनेकता में एकता है। हम जब कहीं भी जब प्रदेश पे संकट आया उस टाइम में हम सब एक होके और उसका सामना किया। लेकिन देश भर के तमाम नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आने वाले समय में जो भी हमारे मुल्क के सामने चुनौती आएंगी उसका मजबूती से हम डटकर मुकाबला करें। इस प्रेरणा के साथ आज का दिन हम लोगों को मनाना चाहिए। और इसमें सब धर्म, जाति, मजहब, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, सब लोग मिलजुल कर आज उस दिन को याद करें जिस दिन के लिए लोगों ने सालों साल तक संघर्ष किया और देश को हमने आज़ाद किया। एक मजबूत, प्रगतिशील, विकसित और स्वतंत्र देश अगर हमारा आज बना है तो उन लोगों की शहादत है। और खासकर नौजवान पीढ़ी, जिनको शायद मालूम नहीं है कि किन पीड़ाओं के बाद, किन त्याग और तपस्या के बाद हम लोगों को आज़ादी मिली है, आज उसको स्मरण करने का भी दिन है। इसलिए मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और आने वाले समय हम सबके लिए मंगलमय हो, इस बात की कामना करता हूँ। लोग परंपराओं का पालन करते हैं, ये उनके जहन पर, उनके कार्यशैली पर निर्भर करता है। और कौन नहीं करते हैं, ये सवाल उनसे बेहतर पूछा जाए। हमारा मानना है कि आज के दिन हम लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज का दिन है, हम पार्टी, मजहब, आपस के एक दूसरे में अगर हमारी कोई अंतर्कलह भी है, उससे ऊपर उठकर ये
देश का दिन है, ये सब लोगों का दिन है, इसलिए हम सबको मिलकर मनाना चाहिए। वर्तमान दिन की स्वतंत्रता ये है जब हमारे देश से गरीबी का निजात हो, भुखमरी, लाचारी, बीमारी, वो लोग आज ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनको आज 2 जून की रोटी नसीब नहीं है। इसलिए हम लोग इतना आगे आए हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। इस बात का भी हमको संकल्प लेकर आगे बढ़ना है। वहीं बड़ी चौपड़ पर कांग्रेस की ओर से हुए ध्वजारोहण के ठीक बाद सत्ताधारी भाजपा का भी झंडारोहण कार्यक्रम आयोजित हुआ। भाजपा ने प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने यहां झंडारोहण किया। हालांकि परनामी को झंडारोहण करने के दौरान काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। रस्सी पर डंडे के अटकने के कारण काफी देर तक परनामी से झंडा फहरा नहीं सका। इसके बाद अन्य नेता और पार्टी कार्यकर्ताओं की मदद से झंडा फहराया गया। इस मौके पर बीजेपी नेता सुमन शर्मा, जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा, उप महापौर मनीष पारेख सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं परंपरा से हटकर विपक्षी पार्टी की ओर से बड़ी चौपड़ पर पहले किए गए झंडारोहण के सवाल को परनामी ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि स्वाधीनता दिवस का कार्यक्रम बनाना मकसद रहता है, इसमें पहले और बाद में झंडारोहण करने जैसी कोई बात नहीं होती। मैं पूरे देशवासियों को आज के स्वाधीनता दिवस पर बहुत बहुत ढेर सारी उनको बधाई देना चाहता हूं और उनको बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारे देश को आजादी जिन शहीदों ने दिलाई, उनके बलिदान से मिली, उनको नमन करना चाहता हूं। हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने इसमें अपनी भूमिका निभाई, उनको नमन करना चाहता हूं। और मेरे देश के जितने भी कृषक हैं, जितने भी श्रमिक हैं और जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई, इस देश को आगे बढ़ाया, उनको भी नमन करना चाहता हूं। और एक ही बात कहना चाहता हूं, हमारे शहीदों ने तो अपनी शहादत देकर के इस देश को आजाद किया था। अब हमारे प्रत्येक नागरिक का एक संकल्प लेना चाहिए, उनका दायित्व बनता है कि जिस देश को आजाद करके उन्होंने हमारे हाथों में सौंपा है, उस देश को हम किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं, देश को किस प्रकार से परम वैभव तक ले जा सकते हैं, उसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। कोई मुद्दा नहीं है। हमने 8 बजे का टाइम तय किया था कि 8 बजे हम इस कार्यक्रम को करेंगे, परंतु मुझे कल सूचना मिली कि हमारे विपक्ष के लोग 7:30 बजे करना चाहते हैं। तो मैंने कहा इसमें कोई बात नहीं, आप पहले कर लीजिए, हम 8 बजे कर लेंगे। हमें तो स्वाधीनता दिवस मनाना है। स्वाधीनता दिवस हमने 8 बजे मनाया, इसलिए कोई मुद्दे वाली बात नहीं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा बाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
तो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। यहां जयपुर पुलिस कमिश्नर जंगा श्रीनिवास राव ने झंडारोहण कर समारोह का शुभारंभ किया। इसके बाद कमिश्नर को पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस मौके पर कमिश्नरेट से जुड़े तमाम आला अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस के जवान और कमिश्नरेट कर्मचारी मौजूद रहे। कमिश्नर ने भी सभी पुलिस कर्मियों से व्यक्तिगत मुलाकात करके उन्हें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए जंगा श्रीनिवास राव ने जयपुर की जनता को शुभकामनाएं देते हुए राजधानी में कानून व्यवस्था स्थापित करने में जनता से सहयोग की अपील भी की। देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति लगाने वाले शहीदों की याद में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को पिंक सिटी प्रेस क्लब के सभागार में जय भारत जय भारती सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आदित्य सेवा समिति के तहत समाज सेवा में कार्य जय भारत जय भारती संस्था एवं राजस्थान लेखिका संघ की ओर से हुए कार्यक्रम में श्रेष्ठ सेवा कार्यों के लिए विभिन्न क्षेत्रों की विभूतियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नल बीबी पटनायक थे। ये जो जय भारत जय भारती संस्था की तरफ से हमारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो सम्मान समारोह कर रहे हैं, ये बहुत एक नेक और अच्छा आइडिया है। हमारे देश में ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिन्होंने देश की उन्नति के लिए अपना काफ़ी योगदान करते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से उनका वो योगदान उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता है जहां पर उनको राष्ट्रीय स्तर में उनको सम्मानित की जा सकता है। लेकिन ऐसे संस्था जो उनको सम्मान देते हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। मुझे इस संस्था की तरफ से जब बुलाया गया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं भी उन लोगों को जिन्होंने हमारे देश की तरक्की के लिए या हमारे धर्म, हमारे समुदाय, समाज के तरफ के लिए इतना कुछ किए हैं, उनको जब सम्मान देने के लिए उस अवसर पर मैं भी उसका एक हिस्सा होता हूं तो मुझे काफी गर्व होता है। बुधवार को राजधानी जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आई CCR एवं दर्शक संस्था की ओर से स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम गीत वतन के गाएंगे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं समारोह में गुरु शिष्यों की जुगलबंदी ने ऐसा समा बांधा कि ऑडियंस की नजर प्रस्तुति देने वाले कलाकार पर एक टिक हो गई। इसी के साथ युवाओं द्वारा की गई देशभक्ति के गीतों पर डांस परफॉर्मेंस ने युवाओं को देशभक्ति का संदेश देने के साथ उनमें देश प्रेम के प्रति जोश भर दिया। ये हमारी संस्था दर्शक जो पिछले 12 साल से ऑर्गेनाइज कर रही है और ये 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हम लोग करते हैं, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में। तो इसमें उद्देश्य हमारा यही रहता है कि देशभक्ति से कुछ युवा लोग जुड़ें और देशभक्ति के तराने सब मिलके गाएं। तो इसी उपलक्ष्य में हम लोग करीब यहाँ पे 150 आर्टिस्ट हम लोग एक साथ जो है इस कार्यक्रम को करते हैं और जनता को बुलाते हैं। तो इस पिछले 12 साल से हमें लगातार अच्छी जनता मिलती है और बहुत सारे युवा हमसे जुड़ते हैं। दर्शक संस्था की तरफ से आयोजित है और गत 13 वर्षों से हम कर रहे हैं बिरला ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम को। ये हम गीत वतन के गाएंगे। इसमें तकरीबन 150 कलाकार हैं जिन्होंने भाग लिया है गायन और नृत्य में, और सब नवोदित कलाकार हैं। सब में देश को लेके बहुत जज्बा है। तो इस उद्देश्य इस कार्यक्रम का यही है कि जो एक जमाने में जो शहीद हुए थे उनको हम याद करें और वही जज्बा हम अपने दर्शकों में भेजें। कोई इंस्पिरेशन देता है कि हमें हमारे देश के लिए कुछ कुर्बानियां देनी चाहिए, जैसे हमारे शहीदों ने हमें दी। हमारे स्वतंत्र देश में इसीलिए ही हैं क्योंकि हमारे शहीदों ने ये कुर्बानियां दी। इसलिए हमने ये गाने चले कि दुल्हन चली 3 रंग की चोली पहन के और देश हमारा रंगीला है। फ्रेंड्स और हम सब मिलकर एक संदेश देना चाहेंगे कि हमें हमारे देश के लिए इंस्पायर होना चाहिए, कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम ओनली हमारे लिए ना जिएं, हम हमारे देश के लिए जिएं। ये सिर्फ मैं नहीं, ये हमारा पूरा ग्रुप आपको संदेश देना चाहेगा। पिछली बार की तरह इस बार भी जयपुर पुलिस ने अपने महकमे के जवानों को एक साथ फिल्म दिखाने का मन बनाया है।
सब कुछ सही रहा तो जयपुर पुलिस के जवान अपने अधिकारियों के साथ मिलकर 18 अगस्त को मिलकर फिल्म सिंघम रिटर्न्स देखते नजर आएंगे। दरअसल 3 साल पहले आई सिंघम ने पुलिस फोर्स को इतना मोटिवेट किया था कि तत्कालीन पुलिस कमिश्नर BL सोनी ने यह फिल्म पहले खुद देखी और उससे इंस्पायर होकर एक सिनेमाघर को पूरी टीम के लिए बुक करवा लिया था। इसी तर्ज पर अब सिंघम रिटर्न्स रिलीज होने के साथ चर्चाएं हैं कि जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के जवानों को एक बार फिर से ये फिल्म दिखाई जाएगी। इस बारे में जयपुर पुलिस कमिश्नर जंगा श्रीनिवास राव से पूछा गया, तब उन्होंने भी माना कि अगर सिंघम रिटर्न्स फिल्म पुलिस की कार्यशैली के मुताबिक और मोटिवेट करने वाली लगी तो कमिश्नरेट की पूरी टीम को ये फिल्म दिखाई जाएगी। आपको बता दें कि फिल्म सिंघम रिटर्न्स पुलिस फोर्स को भ्रष्टाचार से लड़ने के तौर तरीकों से वाकिफ करवाने पर आधारित है। आखिर वर्षों से निजी स्कूलों की दमनकारी नीतियों व कार्य पद्धति के कारण घुट रहे हजारों अभिभावकों को फीस कमेटी के गठन के बाद मिली राहत देने से जो सम्मान अभिभावकों की ओर से आज मुझे मिला है, उससे लगता है कि समाज के लिए किया गया हर अच्छा कार्य श्रेष्ठ नागरिक बनने में अहम भूमिका निभाता है। यह कहना है शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ का। सराफ गुरुवार को शिक्षा संकुल में मीडिया से रूबरू हुए थे। अभिभावकों के हितों के लिए खुलकर बयान देने वाले शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ का गुरुवार को शिक्षा संकुल में पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी की ओर से सम्मान किया गया। इस मौके पर अभिभावकों ने सराफ को फूल मालाओं से लाद दिया। सराफ का सम्मान करने के लिए बड़ी संख्या में अभिभावक पहुंचे थे। उन्होंने कालीचरण के पक्ष में जोरदार नारेबाजी भी की। सम्मान के बाद शिक्षा मंत्री सराफ ने कहा कि निजी स्कूलों को मनमानी की छूट नहीं दी जाएगी, न ही इनकी मनमानी बर्दाश्त की जाएगी। फीस एक्ट का पहला साल है, इसलिए कुछ परेशानी आ रही है। आने वाले समय में राज्य के निजी स्कूलों पर पूरी तरह से लगाम कस दी जाएगी। सोसाइटी के संयोजक दिनेश कांवट ने कहा कि सराफ ने अभिभावकों की पीड़ा को देखते हुए कहा था कि फीस कमेटी को लेखा जोखा नहीं देने वाले निजी स्कूलों की मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। सराफ ने अभिभावकों की पीड़ा को समझा है, इसलिए वे उनका सम्मान करने आए हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश भर में मनाया गया धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस। राजधानी में आयोजित हुए कई कार्यक्रम। प्रदेश की दोनों बड़ी सियासी पार्टियों ने फहराया बड़ी चौपड़ पर तिरंगा। पहले कांग्रेस तो बाद में भाजपा ने लहराया झंडा। और जयपुर पुलिस महकमे के जवानों को दिखाई जाएगी सिंघम रिटर्न्स। कार्यशैली प्रभावशाली होगी तो बुक होंगे टिकट। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ शहर की हर खबर सिटी ऐप पर। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा बाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं।